माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय मां काली, जय मां काली। नमः पार्वती पतिये हर हर। जय श्री राम, जय श्री राम। पिंगला विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती स्वागत मन्ना जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री तन्मय दास जी, सांसद रविंद्र कुमार बेरा जी, जिला इंचार्ज श्री सपन दत्ता जी, सतादल नाग जी, गौतम बनर्जी। आज मुझे पश्चिमी मेदिनीपुर के घाटा लोकसभा क्षेत्र की इस पिंगला विधानसभा क्षेत्र में आप सबका से संवाद बनाने और यहां माता काली के इस पवित्र मंदिर के दर्शन करने के सौभाग्य प्राप्त हो रहे हैं। मैं माता काली के इसी चरणों में नमन करते हुए, इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं यहां के जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए सभी बहनों और भाइयों को भी जय जोहार, जय मां काली, जय मां दुर्गा का अभिवादन भी करता हूं। बहनों और भाइयों, पिंगला का मतलब होता है गेरुआ, और यहां की जो माटी है ना, वह भगवा माटी होने के नाते पिंगला विधानसभा क्षेत्र भारतीय संस्कृति की उस आध्यात्मिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है जो यहां की माटी ने देश और दुनिया को एक संदेश दिया है। बहनों और भाइयों, मैं यहां के अन्नदाता किसानों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपने परिश्रम से इस माटी में सोना उगलने का काम किया है और अपनी भूमि की उर्वरता के माध्यम से देश का पेट भरने का काम कर रही है। और इसीलिए यहां की इस परंपरा को, जिसने भारत की जनजातीय संस्कृति को एक नई ऊंचाई दी है, वह हम सब के लिए वर्णनीय है, अभिनंदनीय है। बहनों और भाइयों, जब पश्चिमी मेदिनीपुर के इस जनपद में पिंगला विधानसभा क्षेत्र में मुझे आप सबके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तब मैं यहां के जनजातीय समुदाय को जय जोहार का आह्वान करते हुए उन सबका आह्वान करूंगा। पहली बार हुआ है जब जनजातीय एक महिला को भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर भारत के राष्ट्रपति के रूप में मोदी जी के कारण आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है उस पद पर बैठने का। कांग्रेस ने, टीएमसी ने, इंडी गठबंधन ने भारत के अंदर 60 वर्ष से अधिक समय तक शासन किया, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में इनके पास कोई भी इनके पास
कोई भी इनके पास अपना कोई एजेंडा नहीं था। इन लोगों ने जनजाति के बारे में, अनुसूचित जाति के बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन ये लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। ये लोग राष्ट्रपति के बंगाल आगमन के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके उन्हें अपमानित करने का काम करते हैं। भारत की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज मैं यहां पर पिंगला विधानसभा क्षेत्र में यही कहने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, ये चीजें दिखाती है इनका जो व्यवहार महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति था, वही व्यवहार टीएमसी, कांग्रेस, डीएमके, एसपी, इन सब का भी हाल ही में संसद सत्र के दौरान भी रहा। आपने देखा होगा संसद सत्र के दौरान कैसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम को, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी 2029 में लागू करना चाहते थे, इन दलों ने उस संशोधन को पारित नहीं होने दिया। ये चीजें दिखाती हैं कि आदि आबादी का अपमान करना, नौजवानों का अपमान करना, अन्नदाता किसानों का अपमान करना और गरीबों का अपमान करना इनकी फितरत बन चुकी है। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है। अब वह इस प्रकार की भ्रष्टाचार और कदाचार में लिप्त सरकारों को स्वीकार नहीं करेगी। बहनों और भाइयों, बंगाल का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। ये बंगाल जिसने बैरकपुर से निकली चिंगारी ने भारत के अंदर 1857 में प्रथम स्वातंत्र समर की लौ जलाई थी। ये बंगाल जिसने भारत के अंदर वंदे मातरम के गान के माध्यम से भारत की आजादी का मंत्र बनकर के स्वतंत्र भारत का राष्ट्रगीत बना हुआ वंदे मातरम इसी बंगाल की धरती में रचा गया। और यह वर्ष हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। यह वर्ष वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरा देश राष्ट्रीय आयोजन के साथ जुड़ा हुआ है। वंदे मातरम ने भारत की आजादी को एक नई ऊंचाई दी। यह आजादी का मंत्र बना था। और आज हम कह सकते हैं टीएमसी की अराजकता से मुक्त बंगाल बने। वंदे मातरम के 150 वर्ष के बाद यह साबित होकर के रहेगा। बहनों और भाइयों, बंगाल हमारी आध्यात्मिक भूमि रही है। याद करिए, यही बंगाल है रामकृष्ण परमहंस को जन्म देने वाली बंगाल, लाहिड़ी महाशय को जन्म देने वाली बंगाल, भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी को जन्म देने वाली बंगाल और स्वामी विवेकानंद को जन्म देने वाली बंगाल। वैश्विक मंच पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यह आह्वान भारत के एक युवा सन्यासी के रूप में स्वामी विवेकानंद ने किया था। बहनों और भाइयों, स्वामी विवेकानंद का यह आह्वान आज भी भारत के युवाओं में गूंजता, उनके कानों में गूंजता है। ये बंगाल की धरा है, जिस बंगाल की धरा ने सदैव देश को नेतृत्व दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी बंगाल की धरती में आह्वान करते हैं देश की आजादी के लिए, देश के युवाओं के लिए, कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनका यह उद्घोष भारत की आजादी का नारा बन गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भारत के पूरे भारत का युवा एकत्र होकर के आजाद हिंद फौज के गठन के साथ जुड़ा था।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान कांग्रेस ने किया। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि नेताजी को सम्मान मिले और इसीलिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उन्हें जीतने के बाद भी उन्हें उससे मुक्त कर दिया गया। बहनों और भाइयों, ये बात यहीं तक सीमित नहीं है। याद करिए खुदीराम बोस का बलिदान। हंसते हंसते फांसी के फंदे पर देश की आजादी के लिए खुदीराम बोस इसी बंगाल की धरती पर चढ़े थे। बहनों और भाइयों, ये बंगाल की धरा है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर इसी बंगाल की धरा ने दिए हैं। ये बंगाल की धरा है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल की धरती पर पैदा हुए थे। बहनों और भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस की उस तुष्टीकरण की नीति का विरोध किया था जो कांग्रेस ने कश्मीर में धारा 370 लागू करके कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश की थी। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो इसी बंगाल की धरती पर पैदा हुए थे, तब उन्होंने नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और बहनों और भाइयों, बंगाल से निकली हुई आवाज भारत की आवाज बनी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई। अब बंगाल का नौजवान भी कश्मीर के अंदर अपने लिए जमीन खरीद सकता है और वहां सम्मानजनक ढंग से रह सकता है। बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबको यही आह्वान करने के लिए आया हूं। बंगाल कभी भारत की स्वर्ण भूमि कहा जाती थी। उर्वरा भूमि है, सब कुछ सामर्थ्य थी, भूमि अत्यंत उर्वरा थी, उद्योग धंधे थे, नौजवान प्रतिभाशाली था, आध्यात्मिक प्रेरणा की भूमि थी, अन्नदाता किसानों के परिश्रम की भूमि थी। महिलाएं कला और संस्कृति को लेकर के नेतृत्व देती थी। लेकिन पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने, 15 वर्षों में टीएमसी ने, जो बंगाल कभी भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था, उस ग्रोथ इंजन को इन्होंने कंगाल बना करके रख दिया है। आज बंगाल बेहाल है। पिछले 15 वर्षों में 7,000 से अधिक बड़े उद्योग बंद हुए हैं। बंगाल में एमएसएमई यूनिट 18,000 से अधिक बंद हुए हैं। 30 लाख से अधिक नौजवान बेरोजगार हुआ है। अन्नदाता किसान को उसकी उपज का दाम नहीं मिल रहा है। आलू उत्पादन करने वाला किसान बेहाल है। चावल की में लगातार गिरावट है। मछली उत्पादन में भी लगातार गिरावट है। ये बंगाल की वर्तमान की बदहाल स्थिति वर्तमान में, नौजवान परेशान, अन्नदाता किसान हताश और निराश है, उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं और टीएमसी की सरकार तुष्टीकरण में लगी हुई है। यहां सैंड माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया, कैटल माफिया हावी होकर के बंगाल को चूस रहा है। बंगाल की धरा पर कोई भी पर्व और त्योहार होता है, ममता दीदी को तो जय श्री राम के नारे से चिढ़ है, चिढ़। वो दुर्गा पूजा नहीं करने देती। दुर्गा मूर्ति विसर्जन के जुलूस को प्रतिबंधित करती है। उपद्रव, उत्सव के पहले उपद्रव हो जाता है। शोभा यात्रा पर पथराव होता है। न बेटी सुरक्षित है, न व्यापारी सुरक्षित है। बहनों और भाइयों, यही हाल 2017 के पहले यूपी के अंदर भी थे।